एजुकेशन एंड लर्निंग ग्रुप के लिए मैं प्रहलाद स्टोरी टेलिंग प्रतियोगिता के सभी जजेस को मेरा सादर नमन, उनके चरणों में मैं प्रणाम समर्पित करता हूँ। और तत्पश्चात मैं आपको एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह कहानी मैंने एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है मोटिवेशनल थॉट्स, इसके एक शॉर्ट्स वीडियो से ली है। कहानी का नाम है सोने का फल। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक पिता और पुत्र साइकिल से कहीं जा रहे होते हैं। तभी पिता की नज़र सड़क से कुछ दूर खड़े बच्चों के ऊपर पड़ती है जो कि कीचड़ में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। पिता उन बच्चों के पास जाते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि बेटा क्या ढूंढ रहे हो तुम लोग यहाँ पर। तभी उनमें से एक बच्चा बोलता है कि अरे अंकल, आप देख नहीं रहे हैं क्या, उस कीचड़ के अंदर एक सोने का फल है और हम सभी मित्र उस फल को लाने की कोशिश कर रहे हैं। पिता उस फल को देखते हैं। पिता जैसे ही उस फल को देखते हैं, पिता के दिमाग में कुछ इमेजिनेशंस बनने लगती है कि काश ये फल हमारे पास होता तो हमारी ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ होती। हमारे पास अच्छा मकान होता, अच्छा खाना होता, अच्छा पीना होता, अच्छे कपड़े होते, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता हमारी ज़िंदगी में। इन सभी ख्यालों को सोचकर पिता अपने बेटे से कहते हैं कि देख बेटा, वो फल अब तू लेकर आएगा। बेटा अपने पिता को कहता है कि नहीं पिताजी, मुझे वो फल नहीं चाहिए, मैं क्या करूँगा उस फल का। पिता अपने बेटे को समझाने की कोशिश करते हैं कि देख बेटे, अगर तू वो फल ले आएगा ना तो हमारी ज़िंदगी में ना बहुत खुशियाँ होगी, तुझे पता है इस चीज़ का। हमारे पास अच्छा मकान होगा, अच्छी गाड़ी, अच्छा खाना, अच्छा पीना, सब कुछ अच्छा होगा हमारी ज़िंदगी में। बेटा फिर मना कर देता है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए वो फल। बेटे की इस बात को सुनकर पिता को बहुत तेज गुस्सा आता है। पिता कहते हैं नहीं, मैंने एक बार कह दिया सो कह दिया, तुझे वो फल लेकर आना है तो लेकर आना है, समझा क्या। पिता के इस गुस्से को देखकर बेटा डर जाता है और बिना कुछ सोचे समझे बेटा उस कीचड़ के अंदर छलांग लगा देता है। कीचड़ के अंदर जाने के बाद बेटा खूब हाथ पैर मारता है, खूब कोशिश करता है कि जल्द से जल्द उस फल के पास पहुंचा जाए। लेकिन बेटा जितने हाथ पैर मारता है, बेटा उतना ही उस कीचड़ के अंदर धंसता जाता है। आखिरकार बेटे को सब कुछ समझ आ जाता है कि जिसे वो कीचड़ समझ के कूदा है वो वास्तव में तो कीचड़ है ही नहीं, वो तो एक दलदल है जिसके अंदर वो जितना हाथ पैर मारेगा उतना ही धंसता जाएगा। बेटा आखिरी उम्मीद में अपने पिता से कहता है कि नहीं पिताजी, नहीं हो पाएगा मेरे से, नहीं ला जा पाएगा मेरे से वो फल, नहीं ला पाऊंगा उस फल को मैं, मुझे बाहर निकालिए यहाँ से। बेटे की इस बात को सुन के पिता कहते हैं कि नहीं, तू बहाने मार रहा है, ये सब तेरे बहाने हैं। और भी तो बच्चे हैं, वो भी तो कर रहे हैं ना, जब वो कर रहे हैं तो तू क्यों नहीं कर सकता भाई। मुझे नहीं पता, मुझे वो फल चाहिए, तुझे लेकर आना है, चाहे कैसे ना कैसे लेकर आ, चाहे कुछ भी कर। पिता की इस बात को सुनकर बेटा बहुत मायूस होता है और आखिरी कोशिश करने का फैसला करता है। लेकिन बेटे की आखिरी कोशिश उसकी ज़िंदगी की कुछ आखिरी चंद सांसें बनने वाली थी। बेटा खूब हाथ पैर मारता है, खूब कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वो उस कीचड़ में समा जाता है और उस कीचड़ में ही अपना दम तोड़ देता है। बेटे की इस हालत को देखकर पिता बुरी तरह बौखला जाते हैं और उसी बौखलाहट में वो जोर जोर से दहाड़ी मार कर रोने लगते हैं कि हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया, अपने हाथों से अपने बेटे का गला घोट दिया। मैंने अपने बेटे से ये पूछा भी नहीं कि वो क्या चाहता है, वो चाहता है या नहीं चाहता उस कीचड़ के अंदर जाना, उसके क्या सपने हैं। मैंने ये क्यों नहीं पूछा बेटा तू क्या चाहता है, क्यों नहीं पूछा मैंने अपने बेटे से। इस पश्चाताप को लेकर पिता अपने घर चले जाते हैं। वो बहुत मायूस होते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, उन्होंने अपने हाथों से अपने बेटे का गला घोंट दिया। समाप्त। कहानी से मिलने वाली सीख इस प्रकार है, आजकल के दौर में हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बेटा उनके लिए वो करे जो वो चाहते हैं,
उनका बेटा वो उनको सुख सुविधाएं प्रदान करे जो वो चाहते हैं। वो अपने बेटे से कभी ये नहीं पूछते कि उनका बेटा क्या चाहता है, उनके बेटे के क्या सपने हैं, क्या इच्छाएं हैं, क्या थॉट्स हैं। वो कभी अपने बेटे से ये नहीं पूछते कि बेटा हमें बता तू क्या चाहता है, तुझे क्या चाहिए, हम तुझे देंगे, हम तेरा सपोर्ट करेंगे। वो कभी नहीं पूछते ऐसा। वो केवल और केवल दूसरों के लड़कों को, दूसरों के बेटे को देखकर सोचते हैं कि हमारा भी बेटा वो कर सकता है जो दूसरों के बेटे कर रहे हैं। जब दूसरों के बेटे वो कर रहे हैं तो हमारा बेटा क्यों नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा नहीं होता। हर माँ बाप के साथ ऐसा कभी नहीं होता। माँ बाप को सोचना चाहिए कि हर काम उनका बेटा नहीं कर सकता। उनके बेटे को वो करना चाहिए जो वो करना चाहता है। और दूसरा संदेश उन बच्चों के लिए है जो अपने माँ बाप की बात बिना कुछ सोचे समझे मान लेते हैं। वो अपने माता पिता से कभी क्रॉस प्रश्न नहीं करते हैं कि नहीं मैं क्यों करूं ये काम। उनको अपने माता पिता को कहना चाहिए कि नहीं पिताजी, नहीं माताजी, मेरे कुछ और सपने हैं, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। उनको बताना चाहिए वो क्या करना चाहता है, तभी तो उनको पता चलेगा कि उनका बेटा क्या करना चाहता है। वरना उनको कैसे पता चलेगा कि तुम क्या चाहते हो। धन्यवाद।